अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं जी? आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? दोस्तों, अमेज़ॉन लर्न एकेडमी की जानब से हमाद बशीर। आज की हमारी जो वीडियो है, इस वीडियो में हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम कुछ डिटेल से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अमेज़ॉन लर्न एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आपने इस तरह से बेल पर क्लिक करने के बाद आपने ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना, ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं उन सब के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आज की हमारी ये वीडियो है लेक्चर नंबर 4। इसको स्टार्ट करते हैं। जिस तरह हम वर्चुअल असिस्टेंट की एक सीरीज़ बना रहे हैं और इस वर्चुअल असिस्टेंट की सीरीज़ का आज 4th नंबर लेक्चर है। 3rd नंबर पर हमने बहुत कुछ सीखा था। आज की हमारी 4 नंबर है। इस पर हम ये देखेंगे, पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने ये देखा था, हमने सेलर को ढूंढा था, उसके बाद उनसे प्राइस कंफर्म की थी कि इतने पीस लेंगे तो क्या प्राइस होगी। उसके बाद हमने कस्टमर से कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद हमने चीज़ें उनसे किस तरह से परचेज़ करनी है, पूरा प्रोसेस हमने पिछली वीडियो जो थी लेक्चर नंबर 3 उसमें डिस्कस किया था। डिस्कस करने के बाद आज की हमारी जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे जो सेलर है वो हमें किस तरह से कीमतें प्रोवाइड करता है। देखिए, सेलर्स की तरफ से फ्राहम करता कीमतें कैसी होंगी। जब आप सेलर से कहेंगे एक प्रोडक्ट की कीमत लोगो और पैकेजिंग के बाद बताएं तो वो कुछ इस तरह से बताएगा। $4 DDP, $3 FOB, $2 EXW। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये DDP क्या है, FOB क्या है, EXW क्या है। यहाँ पर हम फर्स्ट वाली को देखते हैं। जिस तरह मैं आपको लेकर चलता हूँ, इसकी alibaba.com पर हम चलते हैं। वहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अपने वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर रहे थे। सोर्सिंग का मतलब ये था कि आप किसी से परचेज़ कर रहे हैं alibaba.com क्या कहते हैं, ई कॉमर्स के थ्रू किसी से भी कोई भी चीज़ आप परचेज़ करना चाह रहे हैं। जिस तरह हमने कप की मिसाल ली थी, हम कप उनसे परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर जो कीमतें या वो बता रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर उन्होंने एक ऑप्शन दिया होता है, आप इस पर अपना कस्टम लोगो लगा सकते हैं, पैकेजिंग करवा सकते हैं अपनी। ये देखें, कस्टम लोगो, कस्टम पैकेजिंग करवा सकते हैं, और भी ये कुछ इनकी ग्राफिक कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि जब आप ये सारा कुछ करवा लेंगे, करवाने के बाद जो आपको कीमतें दी जाएंगी तो वो इस तरह से होंगी। हम फर्स्ट वाली को देखते हैं। फर्स्ट वाली क्या चीज़ है। पहले लिखा है DDP क्या है। DDP डिलीवर्ड ड्यूटी पेड में सेलर खुद आपकी प्रोडक्ट को खुद इसकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाने का ज़िम्मेदार होता है, और इसकी कीमत को आप लैंडिंग कास्ट भी कह सकते हैं। लैंडिंग कास्ट वो कीमत होती है जिसमें इस चीज़ को एक मखसूस मुकाम तक पहुंचाने की कीमत भी शामिल हो, यानी कि किसी चीज़ को बनाने से लेकर अमेज़ॉन तकमीली मराकज़ पहुंचाने तक कितना ख़र्चा होगा, ये लैंडिंग कास्ट से मालूम होता है। और देखें, बात समझने की कोशिश करें। DDP क्या है। आपने जी इस सेलर से कांटेक्ट किया, ठीक है, इससे कहा कि भैया मुझे 100 पीस चाहिए, या 300 चाहिए, या 30,000 चाहिए, जितने भी चाहिए। खैर, आपने इनसे बात फ़ाइनल कर ली। ठीक हो गया जी, बात आपकी फ़ाइनल हो गई। इनसे होने के बाद आपने इनसे, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपका ऑर्डर तैयार है, आप बताएं। वो उसने आपको कीमतें किस शेप में दी थी, इस तरह से दी थी। अगर तो वो कह रहा है कि आप DDP के थ्रू हमसे लेंगे तो हम आपसे जो भी चार्जेस लेंगे, $3 लेंगे, $4 लेंगे। DDP का मतलब ये था कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट बनाई, बनाने के बाद अब उन्हीं की ज़िम्मेदारी, हमने उन्हें कहा कि भाई ये हमारा एड्रेस है, आपने अमेज़ॉन के तकमीली मराकज़ में पहुंचाना है। उन्होंने कहा जी एक प्रोडक्ट है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ कैलकुलेटर को ओपन करते हैं हम।
उन्होंने सिंपल प्रोडक्ट जो थी वो 25 में हमें वहाँ तैयार करके दे रहे थे। उन्होंने कहा भाई अगर आप डीडीपी में लेने, डीडीपी ये हमारी सहूलत भी अगर आप लेंगे तो इसमें हम 4 रुपये फ़र्दर ऐड करेंगे। ठीक हो गया। 29 रुपये में आपको एक प्रोडक्ट, उनकी जो एक आइटम है 29 रुपये में आपको पड़ेगा। और 4 रुपये जो वो आपसे ले रहे हैं ये डीडीपी है। डीडीपी आपकी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुंचाने का जो खर्चा होगा वो ये डीडीपी होगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा एफओबी में वो क्या कहते हैं, एफओबी में सेलर जो आपकी चीज़ को बनाता है वो आपकी चीज़ को बनाने के बाद आपकी बताई हुई जगह एयरपोर्ट या बंदरगाह तक पहुंचा देता है। इसके बाद की ज़िम्मेदारियां आप पर आयद होती हैं। एफओबी फ्री ऑन बोर्ड, इसमें क्या होता है कि आपने इनसे कहा alibaba.com से कि हमने, जिस तरह हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमने इन्हें कहा कराची बंदरगाह या एयरपोर्ट तक आपने हमारी चीज़ें पहुंचा देनी है, आगे से हम खुद रिसीव कर लेंगे। ये क्या होता है जी, ये होता है एफओबी। सेलर आपकी चीज़ को बनाता है, वो आपकी चीज़ को बनाने के बाद आपकी बताई हुई जगह एयरपोर्ट या बंदरगाह तक पहुंचा देता है। वो वहाँ से कोरियर कराए, खुद आए, जिस तरह से भी आए, वो आपकी जो भी चीज़ होती है उसको पहुंचा देता है। उसके बाद थर्ड होता है एक्स वर्क। इसमें क्या होता है, चीज़ बनाने वाला आपकी चीज़ को तैयार करके अपने स्टोरेज रूम में रख देता है। इसके बाद ये आपकी ज़िम्मेदारी है इसको वहाँ से उठाकर असल मंजिल तक कैसे पहुँचाना है। ठीक हो गया जी। तो वो क्या है, कहते हैं कि उन्होंने अपने आप की प्रोडक्ट बना ली, बनाने के बाद उन्होंने अपने वेयर हाउस में रख ली या स्टोरेज रूम में रख ली। अब आपकी ज़िम्मेदारी है आपने कैसे वहाँ से अपनी मंजिल तक लेके जानी। आपका कोई जानने वाला है वो वहाँ से चीज़ उठा लेगा, आप खुद उठाएंगे, आप किसी थर्ड पार्टी से कांटेक्ट करेंगे, जैसे भी करेंगे ये आपकी ज़िम्मेदारी होगी। तो इसमें यहाँ पर ये देखें कॉस्ट भी लो पड़ रही है, उन्होंने बनाकर अपने कस्टमर में रख ली है। जिस तरह से भी ये इतने चार्जेस वो आपसे लेंगे, डीडीपी के इतने चार्जेस लेंगे, एंड तक पहुँचाएँगे। डीडीपी में क्या होता है, बनाने के बाद आपकी प्रोडक्ट बनाई और बनाने के बाद अमेज़ॉन के तकमीली मराकज़ तक उन्होंने पहुंचा दी। एफओबी क्या होता है, एफओबी में उन्होंने आपका जो एड्रेस होता है जिसमें आपकी एयरपोर्ट बंदरगाह वहाँ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है। ईएक्सी में क्या होता है, इसमें ये होता है वो बना के अपने स्टोरेज रूम में रख लेते हैं, वहाँ से अब आपने कैसे उठाना है ये सारी की सारी आपकी ज़िम्मेदारी है। ठीक हो गया जी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ रही होंगी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सर हमने तो ऑर्डर उनको दे दिया, पेमेंट भी कर दिया, अब हमें इस बात की कैसे तसल्ली होगी कि हम जो चीज़ ले रहे हैं वो ठीक भी है या नहीं ठीक, ये कैसे चेक करेंगे। इसके लिए बहुत सारे अदारे ये सहूलत दे रहे हैं जिसमें वो अपने लोग भिजवा कर तसल्ली करते हैं कि आपकी तमाम तर प्रोडक्ट्स बेहतरीन हालत में हैं और इनको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया है, किसी तरह से ख़राब नहीं है। देखें, आपने लोगो दिया, वो जाकर देखेंगे, आपने वो थर्ड पार्टी या कोई भी कंपनी है उनसे कांटेक्ट किया, आपने हर चीज़ उनको गाइड कर दी, ये जो चीज़ें मैंने उनको कही थी ये चीज़ें आपने चेक करनी है। चेक करने के बाद वो जाएंगे वहाँ आपके जहाँ पर आपकी प्रोडक्ट पड़ी है, वहाँ जाने के बाद वो क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट को देखेंगे, तसल्ली करेंगे हर चीज़ ओके है, किसी किस्म की कोई टूट फूट का शिकार तो नहीं है, कोई भी चीज़ मतलब ओके है। अगर तो आप सेटिस्फाइड होंगे तो वो ओके करेंगे, अगर नहीं है तो फिर आप जिस तरह से उनसे कहेंगे वो वैसे ही उन्हें बताएंगे। ठीक हो गया। इसके लिए बेहतरीन सहूलत फ़राहम करने वाली वेबसाइट कीमा.com है। कीमा.com क्या करता है, ये डिफरेंट शहरों में अपने मतलब वर्ल्ड वाइड है, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये सहूलत बहुत फ़राहम कर रहा है। यहाँ पर ये देखें, कीमा क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल सर्विसेज मैनेज योर सप्लाई चेन को, आपकी क्वालिटी को जाकर में देखते हैं वाकई ये वही चीज़ बनाई गई है या नहीं बनाई गई। इसके लिए आप तो पाकिस्तान में बैठे हैं, वो चाइना में एक चीज़ बन रही है। अब आप कैसे इनसे कांटेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपने क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है।
ठीक हो गया। क्रिएट करने के बाद आपने अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने इनसे कॉन्टैक्ट करना है कि सर हमारी ये चीज़ें हैं इस शहर में पड़ी हुई हैं, तो काइंडली आप इनको जाकर रिव्यू कीजिएगा। आपकी जो भी चार्जेस या जो भी फ़ीस वगैरह होगी वो हम आपको पे करेंगे। तो ये जाएंगे, वहाँ पर जाने के बाद आपकी क्या करेंगे जी, जो भी आपने बताया होगा चीज़ें ये उनको चेक करेंगे। चेक करने के बाद फिर आपको उसकी फ़ाइनल रिपोर्ट सेंड करेंगे, सर आपकी तमाम चीज़ें ओके हैं, सो काइंडली आप इनको शिप के लिए रेडी हैं। तो आप फर्दर जो भी मतलब ये कीमा.com जो है ये आपकी क्वालिटी को, आपकी चीज़ों को चेक करते हैं कि ये ओके है या नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या होता है, फ्रेट फॉरवर्ड FF। एक ऐसी कंपनी है जो ये सहूलत फ़राहम करती है कि आप अपनी चीज़ों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भिजवा सकते हैं। इसमें आप ऐसे देखें, अगर आपने चाइना से चीज़ को बरतानिया या अमेरिका या किसी भी मखसूस मुकाम तक पहुंचाना है तो आप इनकी खिदमत ले सकते हैं। देखिए फ्रेट फॉरवर्ड क्या होता है, आपने चाइना में बैठकर एक चीज़ भिजवानी है किसी दूसरे मुल्क में, ये फ़र्ज़ करें अमेरिका या कनाडा या लंदन, कहीं पर भी भिजवानी है तो आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। ये कंपनी आपकी प्रोडक्ट को आपके मखसूस जगह या मखसूस मुकाम तक पहुंचाएगी और आपसे जो भी चार्जेस होंगे ये लेंगे। फ्रेट फॉरवर्ड में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, एक कार्टन का कितना वज़न है, कार्टन में कितनी प्रोडक्ट्स हैं, टोटल कितने कार्टन हैं, एक कार्टन की लंबाई कितनी है, डायमेंशंस कितनी है। डायमेंशंस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, चलें यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ ये डायमेंशंस क्या होती हैं। ये तीनों साइड XYZ जो होती है, फिज़िक्स में आपने पढ़ा होगा बॉक्स डायमेंशंस, मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। ये आपसे इन्हीं के हिसाब, डायमेंशंस के हिसाब से ही ये चार्ज करेंगे। यहाँ पर ये देखें, ये आपको हाइट, विड्थ और लेंथ कितनी, ये तमाम की तमाम जितनी आपको नज़र आ रही है ये डायमेंशंस है। और यहाँ पर भी आप जब जाएंगे तो यहाँ पर भी ये तमाम डायमेंशंस वगैरह लिखी हुई होती हैं। तो यहाँ पर भी आप अपने प्रोडक्ट्स की डायमेंशंस चेक कर सकते हैं, बल्कि वो आपको बताएंगे भी कि आपकी ये डायमेंशंस हैं। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर भी ये डायमेंशंस लाजमन देते हैं। हम देखते हैं जी, मैं आपको यहाँ पर मैंने पिछली वीडियोस में ये सारी चीज़ें बताई भी हुई थी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं इनको। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं डायमेंशंस, ये आपने जब आप बॉक्सिंग करवाएंगे तो बॉक्सिंग के बाद वो आपको तमाम डिटेल इनकी प्रोवाइड कर देंगे, आपकी कौन क्या चीज़ें डायमेंशंस हैं, कितनी बॉक्स की डायमेंशंस हैं ये वो। तो यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल में हम चलते हैं, पैकेज एंड डिलीवरी ऑनलाइन, कस्टमाइजेशन इधर होता है। तो खैर आपको यहाँ पर ये देखें, ये डायमेंशन साइज़ के हिसाब से ये पता लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कितनी आपकी डायमेंशंस बन रही है। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है जी अमेज़ॉन आमदनी कैलकुलेटर। अब देखें ये बात बहुत बड़ी समझने वाली है। अब आपने क्या किया, प्रोडक्ट सोर्सिंग की, सोर्सिंग में आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली। जिस तरह जी हम अमेज़ॉन को ओपन कर लेते हैं, आपने डिफरेंट वेबसाइट से सोर्सिंग का इरादा किया तो हमें एक वेबसाइट पसंद आ गई जी, हमने alibaba.com या कोई भी वेबसाइट से आपने बेबी टॉवल या कोई भी प्रोडक्ट आपको जो पसंद हो आपने परचेज़ करनी है। यहाँ पर ये देखें जी, हमने बेबी टॉवल के नाम से हम एक प्रोडक्ट ये हमने सेलेक्ट कर ली और इसकी हम सोर्सिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने ये देखना है ये सेल कितने में हो रही है, यहाँ पर ये देखें, ठीक हो गया। यहाँ पर आपने ये चीज़ सेल कितने में हो रही है और इसका रेवेन्यू क्या है और ये चीज़ क्यों ज़रूरी होती है। अब अपने तमाम की तमाम ये सारा एनालिसिस देखना है जी इसमें रेवेन्यू कैलकुलेटर में
और ये क्यों करते हैं इसमें हम ये देखते हैं जी, नेट मार्जिन कितना है एक प्रोडक्ट पर या एक यूनिट पर हमें रेवेन्यू कितना मिलेगा, ये सारा का सारा हम देखेंगे इसमें। यहाँ पर ये देखें, आपने लिखना है जी FBA अमेज़ोन कैलकुलेटर। तो यहाँ पर लिखने के बाद आपके सामने कुछ रिज़ल्ट इस तरह से आएगी। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताता जाऊँ, ये आपने sellercentral.amazon.com इस वेबसाइट पर जाना है FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर पर। और इस पर हम क्यों जा रहे हैं, इस पर हम इसलिए जा रहे हैं, आप जो प्रोडक्ट आपने जो सिलेक्ट की है, सिलेक्ट करने के बाद आपने ये देखना है कि सोर्सिंग के लिए क्या ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में मुझे बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसमें मुझे प्रॉफिट भी है या नहीं है, आपने कैसे एनालिसिस करना है। यहाँ पर आपने अपने कंपटीटर की प्रोडक्ट देखनी है। यहाँ पर आपका जो कंपटीटर है, यहाँ पर आपने क्या करना है, इसका ASIN नंबर लिखना है। ये कहाँ से आपने लेना है, आपकी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आ जाना आपने नीचे इस तरह से प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर आपने एंड पर आ जाना है। यहाँ पर ये देखें ASIN नंबर लिखा हुआ। हम इसको करते हैं जी यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने करना है जी यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना और इसको सर्च कर देना है। तो यहाँ पर ये देखिए आपके सामने ये 2 लिस्टिंग, आप इनमें से कौन सा ओके करना चाह रहे हैं। तो जिस तरह मैं फ़र्स्ट वाला ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। पहला है योर फुलफिलमेंट, इसका मतलब होता है FBM और इसका मतलब होता है फुलफिल FBA। मतलब अगर आप खुद से कोई चीज़ करना चाह रहे हैं तो अपने फर्स्ट वाला करना है। अगर आप अमेज़ोन के तकमीली मराकज़ से कोई भी चीज़ देखना चाह रहे हैं, मतलब FBA करना चाह रहे हैं, तो आप सेकंड लास्ट वाला करेंगे। तो ठीक है ना। इसमें आपने 3 चीज़ें इसमें बहुत इंटर करनी होती हैं। पहले नंबर पर आपने जो चीज़ करनी होती है वो होती है आइटम की प्राइस। थर्ड नंबर पर आती है शिप टू अमेज़ोन, और फोर्थ नंबर पर आपके पास आती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अब देखें यहाँ पर इसकी कितनी कॉस्ट आ रही है, यहाँ पर हम देखते हैं जी, इन्होंने कॉस्ट बताई है हमें $48 सॉरी, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर देते हैं जी आइटम की जो प्राइस है हमें जो मिल रही, हम सपोज़ $23.99 मिल रही है। अब यहाँ पर आपने लिखना है शिप टू अमेज़ोन। ये हमें कहाँ से पता लगेगा, ये अभी हम पढ़ के हटे हैं, अभी हमने इस चीज़ को पढ़ा है। यहाँ पर ये देखें शिपमेंट के कितने भी चार्जेस हैं वो ये यहाँ पर आपको दिए गए। DDP जिस तरह आपको दिए गए $4 एंड तक वो आपके तकमीली मराकज़ तक आपको पहुँचाएगा। उन्होंने कहा जी हम आपके प्रोडक्ट पर $4 लेंगे, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में आपने क्या लिखना है, आपको प्रोडक्ट कितने की मिल रही है, जो वेंडर है वो आपको कितने में बना के दे रहा है, या कारखाने वाला या फैक्ट्री वाला कितने पैसों में वो आपको बना के फाइनल दे रहा है। जिस तरह हमें वो पड़ रही है, हमने इसकी सेलिंग प्राइस रखी है जी 23। हमें यहाँ पर हमने ये देखना है, हमें वो फ़र्ज़ करें $14 में पड़ रही है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट पर क्लिक कर देना और यहाँ पर ये 2 चीज़ें आपको निकाल कर देगा। वो कौन कौन सी हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। एक तो ये FBA निकाल के देगा आपको, यहाँ पर आपने इसको कैलकुलेट करना है। एक तो ये FBA निकाल के देगा और दूसरे नंबर पर जो है वो आपको ये रेफरल निकाल के देगा। यहाँ पर ये देखें रेफरल क्या होता है, रेफरल में ये होता है कि आप उनकी लिस्टिंग को और चीज़ को सेल करने का जो भी एक्सपेंस होता है वो यहाँ पर आपको बताएगा FBA, ठीक हो गया। ये कॉस्ट होती है इनकी सेलिंग ऑन अमेज़ॉन फीस। आप इनकी वेबसाइट पर चीज़ को सेल करने के लिए जो लिस्ट बना रहे हैं उसकी फ़ीस होती है, और यहाँ पर अमेज़ॉन FBA की ये फ़ीस है। अब हमने यहाँ पर ये अंदाज़ा लगाना है क्या हमारी ये प्रोडक्ट हम इतने में सेल कर रहे हैं FBA के थ्रू, क्या हमें इसमें कुछ प्रॉफिट भी हो रहा है या हम नुकसान में जा रहे हैं।
तो यहाँ पर ये देखें नेट प्रॉफिट आपको कितना है, नुकसान में जा रहे हैं आप, ये देखें -2.59 आपको नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसको कम करते हैं जी, 14 की बजाय हम कर देते हैं जी 8 डॉलर में हमें ये चीज़ पड़ रही है। हम दोबारा से इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसके बेस पर यहाँ पर अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे तो आप लॉस्ट में जा रहे हैं, आप ये प्रोडक्ट ना चूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें इसी के हिसाब से हम 23 डॉलर में उसको सेल कर रहे हैं FBA के थ्रू, और 8 डॉलर में वो हमें मिल रही है। तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 3 डॉलर। अगर हम इसको कर लेते हैं जी 9 या 10, तो उसी हिसाब से डाटा आपके सामने शो होगा। तो यहाँ पर ये देखें कीमतें, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है। यहाँ पर ये देखें ये आपको थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप ये प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कंपटीटर की प्रोडक्ट का कि ये नुकसान, अगर हम ये प्रोडक्ट सेल करें या स्टार्ट करें तो क्या हमें इससे बेनिफिट हो सकता है या नहीं। यहाँ पर वो तमाम चीज़ें आपको निकाल के दे देगा। लिस्टिंग के चार्जेस हम ये लेंगे और FBA के चार्जेस हम ये लेंगे। तो ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप FBA कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर आपको कहीं से कोई भी बात समझ नहीं आ रही तो नीचे कमेंट करके आपने लाजमी बताना है। अमेज़ॉन की जानिब से सर्विस है जिससे आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं वो मुनाफा बख्श साबित होगी या नहीं, और इसके साथ आप अपना मुनाफा या नुकसान की तफसीली रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखें टोटल की टोटल आपको उन्होंने रिपोर्ट निकाल के दे दिया। यहाँ पर रेवेन्यू की बात करें तो इसमें क्या आता है, आइटम प्राइस प्लस शिपिंग। तो ये हमें कितने में पड़ रही है, 23 में। ये देखें हमने इसमें टोटल कॉस्ट इतनी है, जिसमें हमने शिपिंग भी देनी है और इसमें आपकी आइटम की प्राइस है। शिपिंग कौन सी है, ये जो 4 पे हम दे रहे हैं ये अमेज़ॉन ही देगा, ठीक है ना। पे हम करेंगे लेकिन डिलीवर शिप अमेज़ॉन करेगा। उसके बाद कॉस्ट आ जाती है फुलफिलमेंट बाय ऑन अमेज़ॉन फ़ीस, इसमें होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस स्टोरेज चार्जेस, ये सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। उसके बाद नेट प्रॉफिट रेवेन्यू से अगर कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या चीज़ बच रही है, ये 2.41 डॉलर हमें बच रहे हैं। मतलब हमारा अगर हम प्रोडक्ट को 9 रुपये में लेकर 24 डॉलर में सेल कर रहे हैं तो हमें फिर जाके FBA में 2.41 डॉलर की बचत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये आपके सामने तफसीली रिपोर्ट सामने आ गई, इसको भी हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा, ठीक हो गया जी। उसके बाद आता है कि alibaba.com पर आप कीमत कैसे अदा करें। यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ जी alibaba.com पर। यहाँ पर आपने इस चीज़ की सोर्सिंग करनी है। सोर्सिंग करने के बाद यहाँ पर जब आप इसकी लिस्टिंग ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये सारा पेमेंट मेथड यहाँ पर डिस्कस किया होता है, उन्होंने मेंशन किया होता है आप किन किन पेमेंट मेथड के थ्रू आप पेमेंट हमें कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें पेमेंट्स आप कैसे कर सकते हैं, वीज़ा कार्ड से कर सकते हैं, मास्टर कार्ड से कर सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है पे बाय वायर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र, एप्पल पे, वेस्टर्न यूनियन, यहाँ पर जो भी उन्होंने मेथड दिया हुआ है आप उसके थ्रू इनको पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर वही चीज़ें अलीबाबा पर आप काफ़ी तरीक़ों से कीमत अता कर सकते हैं, जैसा कि एस्क्रो, वेस्टर्न यूनियन, पेपाल, बैंक ट्रांसफ़र, वायर ट्रांसफ़र, जैसे भी किसी भी तरह जो भी आपको इजी लगे आप उस तरीके से पे कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपने उनको पे कर दिया, पे करने के बाद आपने क्या चीज़ें देखनी है, अगर आप हवाई जहाज़ के ज़रिए अपने प्रोडक्ट्स को भिजवा रहे हैं तो ये अमल कम से कम 5 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन का अमल होगा। अगर आप बहरी जहाज़ के ज़रिए अपने प्रोडक्ट्स को भिजवा रहे हैं तो ये अमल कम से कम 20 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन का वक्त लगेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने फाइनलाइज देखी। आज की वीडियो में हमने ये देखा कि अगर आप को कोई भी चीज़ वहाँ पर
तैयार करवा ली है। तैयार करवाने के बाद आपको सेलर की तरफ से जो कीमतें प्रोवाइड की जाएंगी वो ये हैं, डीडीपी, एफओबी और ईएक्सयू। एफओबी में क्या होता है, सॉरी डीडीपी में क्या होता है, वो अपनी प्रोडक्ट जो होती है आपके एड्रेस पर पहुंचाने की, सॉरी अमेज़ॉन के जो तकमीली मराकज़ है वहाँ तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी लेता है। एफओबी में क्या होता है, वो आपके एयरपोर्ट या बंदरगाह तक पहुंचाता है। ईएक्सयू में क्या होता है कि वो ईएक्सडब्ल्यू में ये होता है कि वो आपकी प्रोडक्ट्स को अपने स्टोरेज रूम में रख लेता है। वहाँ से आपने कैसे उठानी है वो अब आपकी ज़िम्मेदारी है। थर्ड बंदा भेजें, थर्ड पार्टी से कनेक्ट करें, आपका कोई जाने वाला है वो उठा ले, आप जाएं या किसी भी कोरियर वाले से जैसे भी उठाएंगे वो आपकी। अब आपने क्या तसल्ली करने के लिए कीमा.com पर जाना है, अपने प्रोडक्ट की तसल्ली करें। वहाँ पर ये अपनी टीम को भेजते हैं और वहाँ पर ये हर तरह से तसल्ली कर लेते हैं कि आपकी प्रोडक्ट ओके है, डिलीवर टू शिप, मतलब रेडी टू डिलीवर या शिप है। ये ऐसी कंपनी है जो एक कंट्री से फ्रेट फारवर्ड की ऐसी कंपनी होती है जो आपकी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को भिजवाने का काम आता है। फ्रेट फारवर्ड में क्या चीज़ें पूछी जाती है ये हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो हमने इसमें एक्सपेरिमेंट भी किए और मिसाल से भी सीखा। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो काइंडली इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लाजमी बताया करें ताकि मैं और भी इसकी सीरीज़ रेडी करूँ आपके लिए और आप लर्न करते रहें। तो इंशाल्लाह इस पर हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।